जी, खुदा यसु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आपकी खिदमत में एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इंतहाई माजरत खा हूँ, बारहा जो है वो सॉफ्टवेयर में खराबी आने की वजह से जो है उसको वो कट ऑफ हो जाती है लाइव स्ट्रीम और फिर से जो है वो शुरू करना पड़ता है। तो खुदा के फजल से उम्मीद है कि अब दोबारा नहीं होगा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाऊंगा। तो जो बात मैं करना चाहता हूँ वो दरअसल हारिस सुल्तान की वीडियो से के मुतल्लिक है, जो उसने बनाई ही थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। और उस वीडियो में उसने मेरी वीडियो का जवाब देने की कोशिश की। अब जो वीडियो उसने बनाई थी वो उसने अंग्रेजी में भी बनाई है और उर्दू में भी बनाई है। अच्छा, उसने वो वीडियो जो है अंग्रेजी में भी बनाई है और फिर उसने उर्दू में भी बनाई है। जो उर्दू में वीडियो बनाई है वो उसका दोनों का कंटेंट सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तो मैं दोनों पर ही खैर बात करूंगा। तो खैर हारिस सुल्तान ने जो वीडियो बनाई है अंग्रेजी वाली वीडियो, अगर आप देखें तो जो एतराजात मैंने उनकी बातों पर किए हैं या उनकी उनकी पहली वीडियो के मुतालिक मैंने जो वीडियो बनाई और उसमें जो उन्होंने अपनी वीडियो में जो उन्होंने बोंगियां मारी थी, उनको जब मैंने उनके मुतालिक बताया लोगों को, तो वो वीडियो देखकर उसके जवाब में उसने यही कहा था कि जो हमारे से किसी एक गलती का हवाला देते हुए उसने कहा जी जो हमारे से गलती हुई थी वो स्लिप ऑफ टंग था। तो ये जवाब उसने दे दिया मेरी जो 45 मिनट की वीडियो थी, जो उनकी मैंने 2 घंटे और 13 मिनट की वीडियो के जवाब में बनाई थी। तो उसमें भी खैर आप सबको पता ही है कि मैंने ये कहा था कि देखें, इन्होंने खुद दोनों ने बैठ के, दोनों एथियस्ट हैं, दोनों मुल्हदीन हैं, इन्होंने बैठकर मसीहत पर तनकीद की, मसीहत के मुतालिक एतराजात पेश किए, डिस्टॉर्ट किया इन्होंने क्रिश्चियन हिस्ट्री को और बिब्लिकल टीचिंग्स को। और होना तो ये चाहिए था, बयानतदारी का जो है तकाजा ये था कि इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते और किसी मसीही को साथ बिठाते, फिर ये अपने एतराजात पेश करते, फिर ये बोंगियां मारते ताकि वो इनको जो है उसी वक्त जवाब भी दे सकता। लेकिन खैर इन्होंने खुद ही अपनी बड्डों के चक्कर में अपने कैमरास के सामने बैठ के हीरो बनने की कोशिश की। और मैंने जब वीडियो रिस्पॉन्स में बनाई तो मैंने उसमें बताया था कि इनकी 2 घंटे 13 मिनट की वीडियो है, उसमें से मैंने सिर्फ जो पहले 20 से 22 मिनट थे उनको मैंने डिस्कस किया। इनकी वीडियो के पहले 20 से 22 मिनट थे जो उनके मतलब बताया कि उसमें कितनी सारी बोंगियां इन्होंने मारी हुई हैं और कितने सारे झूठ बोले हुए हैं इन्होंने। और फिर मैंने ये भी कहा कि अगर से इनकी बातों के जवाब वीडियो बजरिया वीडियो दिए जा सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ठीक क्यों नहीं होगा? अगर मैं भी उनकी तरह अपने कैमरे के सामने बैठकर सारी बातें कर लूं और उनको मौका ना दूं कि उन बातों के जवाब दे सकें, तो ये ज्यादती है, ये दयानतदारी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको मैं चैलेंज करता हूँ डिबेट का, और मैंने उनको चैलेंज दिया भी। मैंने जो कमोबेश 22 मौजूआत उसने अपनी वीडियो में दोनों ने जिन पे बात की थी, मैंने उनसे कहा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा कि तुम लोग उन 22 मौजूआत पर मुझसे आकर मुनाजरा कर दो, बारी बारी तमाम मौजूआत पर वन बाय वन हम 22 के 22 मौजूआत को डिस्कस कर सकते हैं। अब उसमें हारिस सुल्तान ने मेरी वीडियो के ऊपर आकर एक कमेंट किया और मुझसे कहा कि मैं चैट करने के लिए तैयार हूं। वो चैट का लफ्ज इस्तेमाल करता है। फिर उसको मैंने कहा कि मुझे कोई और जरिया बताओ जिससे हम यहाँ से बाहर जाकर बात कर सकें। उसने फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया और मैंने फिर उसको ईमेल भेजी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पर जो ईमेल्स टोटल उसे भेजी थी, वो जो मतलब कि तबादला हुआ वो कितनी ईमेल्स का था। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये असल में टोटल 3 ईमेल्स हैं, 4 इसलिए शो हो रही है क्योंकि जो पहली मैंने सबसे नीचे वाली जो है, ये जो सबसे नीचे वाली ईमेल है, ये पहली ईमेल थी। और इसमें मैंने उसको जो लिखा वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर से पहले भी दिखाया था लेकिन वो वीडियो कट ऑफ हो गई थी, तो शुरू से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 4 ईमेल्स हैं। पहली जो ईमेल थी उसमें उसमें जो है, ये आप ईमेल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, अब ये जो ईमेल आपके सामने शो हो रही है, इसके अंदर मैंने हारिस सुल्तान को ये ईमेल भेजी और इसमें मैंने उसको बताया कि जो तुमने वीडियो बनाई थी उसके जवाब में जो मैंने वीडियो बनाई थी और उससे मुतलका हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही है उसके हवाले से है ये वीडियो। और उसमें फिर मैंने कहा कि तुम लोगों ने कमोबेश वही बात जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कमोबेश तुम लोगों ने 22 मौजूआत जो है उनको छेड़ा।
तो ऐसा करते हैं कि उन 22 मौजूआत पर बारी बारी मुनाजरा कर लेते हैं, जिनमें से मैंने तजवीजी तौर पर जो मैंने सजेस्ट किए थे 4 मौजूआत, वो कौन से थे। पहला आप देख सकते हैं हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह की तारीखियत। दूसरा मौजूद था डिड जीसस डाई बाय क्रूसिफिक्शन, क्या यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की या सलीबी मौत मरे वो। तीसरा मौजूद था वाज ही रेजरेक्टेड, यानी कि क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। और चौथा टॉपिक था डिड जीसस हैव अ वाइफ, क्या यीशु मसीह की बीवी थी। और फिर उसके बाद मैंने आगे लिखा हुआ है कि इनमें तुम अपनी अपनी वीडियो में जो तुमने टॉपिक छेड़े हैं उनमें से भी कोई भी इस लिस्ट में तुम ऐड कर सकते हो, और हम उसको लाइव स्ट्रक्चर डिबेट में एक के बाद एक यानी कि 1 by 1 जो है हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बताया कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे 3 मुनाजरे मेरे ऑलरेडी डिसाइडेड हैं जो मुसलमानों से मैंने करने हैं। उसके बाद मेरी यहाँ पर जो डेट मैंने गलत मेंशन कर दी, 20 जून से आगे मेरी अवेलेबिलिटी है। तो खैर जो मैंने डेट गलत मेंशन कर दी, जब मुझे पता चला, एहसास हुआ कि डेट गलत मेंशन कर दिया, तो मैंने फिर उसको एक नई ईमेल भेजी, और उस नई ईमेल में मैंने फौरी तौर पर उसको बताया कि ये मेरा मतलब ये था कि 20 जून से ऑनवर्ड, ना कि 20 मई से। तो ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये मेरी ईमेल्स थी, जो सॉरी मेरी फर्स्ट ईमेल थी, और इसके जवाब में मुझे हारिस ने भी एक ईमेल भेजी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जो हारिस की पहली ईमेल थी, मैं आपको इस वीडियो के आखिर में जो मेरी 3 ईमेल्स थी वो भी दिखाऊंगा, उसके जो रिस्पॉन्सेज थे वो भी दिखाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी इस तरह फर्स्ट ईमेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पर देखिए। अब जी मेरा जो मुनाजरे का चैलेंज था वो इनकी वीडियो पर था, और इनकी वीडियो में इन्होंने 22 मौजूआत को छेड़ा था, और मेरा यही चैलेंज था कि इन मौजूआत पर मुनाजरा करें। अब इसकी जो है मक्कारी चेक करें आप, क्या लिखा हो? अच्छा जी बताइएगा, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये देखने वाले बताइएगा। अभी एक कमेंट आया कि आवाज नहीं आ रही। जी बताइएगा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा चले, अभी कमेंट्स भी नहीं आ रहे, तो खैर मैं बात कंटिन्यू करूंगा। तो इसने जो ईमेल भेजी मुझे, आप देख सकते हैं कि उस ईमेल में जो इसने रियाकारी किया, जो मक्कारी किया, वो क्या है। कहता है कि जी ईमेल लिखने के लिए शुक्रिया, और मैंने गालिब से भी बात की है। ओके, मैंने गालिब से भी बात की है, और उसे भी खुशी होगी तुम्हारे साथ चैट करने में। इसने जो लफ्ज लिखा है ईमेल में उस पर गौर करें, चैट, लफ्ज चैट उसमें लिख रहा है कि चैट करेंगे हम। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि क्या खुदा वजूद रखता है, डज गॉड एग्जिस्ट, इस पर इसके बारे में क्या ख्याल है, या क्या यहोवा जो है सच्चा खुदा है, इसके 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 ऊपर इसके बारे, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है। अब इसने नए जो 22 टॉपिक्स थे, एक बात याद रखिए कि इसने ये दोनों टॉपिक्स अपनी वीडियो में, जो इब्तदाई वीडियो थी जिसकी वीडियो की वजह से मैंने रिस्पॉन्स में वीडियो बनाई, इन दोनों ने अपनी वीडियो में खुदा के वजूद पर या यहोवा खुदा के सच्चे होने पर कोई बात नहीं की, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों नए टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये कहता है कि गालिब जो है इन टॉपिक्स के ऊपर तुम्हारे साथ डिबेट कर लेगा। वो टॉपिक्स कौन से हैं? ये 2 टॉपिक्स हो गए नए, वर्जन बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का कुंवारी से पैदा होना, 3 टॉपिक्स हो गए नए। चौथा टॉपिक देता है जी ये खुदाम यीशु मसीह का जो खुदा के बेटे होने का दावा है उसके ऊपर। तो ये 4 टॉपिक्स इसने नए दे दिए हैं। उसके बाद 2 टॉपिक्स जो आगे लिखे हैं, हिस्टोरिसिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की तारीखियत, और डिड जीसस डाई एंड वाज रेजरेक्टेड, और क्या यीशु मसीह मसलूब हुआ, मरा और जिंदा हुआ। तो इसमें इसने 4 नए टॉपिक्स दे दिए हैं। अब इसको चाहिए होना तो ये चाहिए था, दयानतदारी का जो है तकाजा ये था कि मुझे कहता है कि भाई चलो ठीक है, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। उन 22 टॉपिक्स में से जो 4 टॉपिक दिए हैं उनमें से पहले दो मौजूआत जो हैं उनके ऊपर, ये वाले 2 मौजूआत हैं उनके ऊपर करते हैं, फिर 2 मौजूआत दूसरे हैं उनके ऊपर कर लेते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बरक्स इसके मुझे 4 नए टॉपिक्स दे दिए, और जो टॉपिक्स उसने अपनी वीडियो में डिस्कस भी नहीं किए, सिरे से जिनका जिक्र भी नहीं है, वो मुझे नए टॉपिक्स दे दिए उसने, और यहाँ पर मकारी की जा रही है। फिर उसके बाद मैंने उसको एक ईमेल भेजी, और उसके बाद फिर मैंने उसको एक ईमेल भेजी जो दूसरी इसकी ईमेल के रिप्लाई में, वो आपको मैं आखिर में दिखाऊंगा। तो खैर बात उसमें जो जिस तरह से इसने बताई है ना,
और बाय द वे इसकी आप वीडियो देखें, इसकी वीडियो में इसने कहीं भी नहीं कहा कि मैंने जब मैट सोलोमन ने मुझे मुझे ईमेल भेजी है तो मैंने उसको कहा था कि डज गॉड एग्जिस्ट पर भी मुनाजरा करने। इन मौजूआत का उसने अपनी ईमेल में भी जिक्र नहीं किया। इसने इंटेलेक्चुअल जो है ऑनेस्टी की बात की थी ना, या इसने जो है वो दयानतदारी की बात की थी, तो ये कितना दयानतदार है इसकी वीडियो देखकर ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ईमेल में ये किसी और मुंह से बोल रहा है और वीडियो में किसी और मुंह से बोल रहा है। इसके दो मुंह हैं असल में, एक मुंह से कुछ और कहता है, दूसरे मुंह से कुछ और कहता है। तो ये इसकी मक्कारी है। उसके बाद ये वीडियो में जो इसने बातें की उनकी तरफ मैं आता हूँ। ये ईमेल्स बाकी की जो है आपको आखिर में मैं दिखाऊंगा, या अगर बीच में कहीं मुझे लगा कि अभी अच्छा मौका है दिखाने का तो वहां पर दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब ईमेल में ये क्या कहता है, वीडियो में क्या कहता है, कहता है जी क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक ऐसे बंदे को हमने रखा है जो बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत गहराई से पढ़ा है, इतनी गहराई से हमने नहीं पढ़ा। और फिर कहते हैं कि जी मुसलमान अक्सर कहते हैं कि आप मसीहियत के मौजू पर क्यों नहीं वीडियो बनाते या बात नहीं करते, तो उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास सरफेस लेवल का नॉलेज है। सरफेस लेवल का नॉलेज आप समझते हैं क्या? सतही नॉलेज, मतलब कि आपको बुनियादी बातें भी नहीं पता, ऊपर ऊपर से ही आपको बस इल्म है उसके मुतालिक जो कि ना होने के बराबर है। तो एक बंदा जिसके पास मसीहियत के मुतालिक सरफेस लेवल का नॉलेज है, सतही नॉलेज है, वो ये कह रहा है कि जो गालिब है, जो इसका दोस्त है गालिब कमाल, वो एक्सपर्ट है मसीहत का, बहुत पढ़ा है। भाई तुझे कैसे पता वो बहुत पढ़ा है? तेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि तू लॉजिकली इसे देखा जाए, इसके पास इख्तियार ही नहीं कि किसी को ये ठहरा सके, मुकर्रर कर सके कि ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है। ये किसी के भी मुताले को गहरा, मसीहत के मुतालिक किसी के भी मुताले को गहरा ये उसी सूरत में कह सकता है अगर इसका अपना मुताला मसीहत के मुतालिक गहरा है। चूंकि इसका अपना मुताला, अगर इसका अपना मुताला गहरा होता, तो चूंकि इसका अपना मुताला गहरा होता तो फिर उस सूरत में वो कह सकता था कि हाँ मैंने भी चूंकि पढ़ा हुआ है, तो इस सबब से मैं जब इसको सुनता हूं तो मुझे ये अंदाजा होता है, मुझे पता चलता है कि इसका भी काफी गहरा मुताला है। लेकिन खुद कहता है कि मेरा जो मुताला है वो सरफेस लेवल का है, मेरा जो इल्म है मसीहत के मुतालिक वो सरफेस लेवल का है, लेकिन हमारे पास एक एक्सपर्ट है, एक बंदा है जिसने बहुत पढ़ा हुआ है इसे। तो ये सबसे बड़ी बोंगी है। ये वो जो बात मैं कह रहा हूँ ना, दो मुंह है इसके, एक मुंह से कोई और बात करता है, दूसरे से कोई और बात करता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कहता है जी मुझे जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कमेंट्स में कमेंट किए जब मेरी वीडियो पर भी आकर, तो आप कहकर बात कहते करते रहे, मुझे बड़ी हैरत इस बात से। तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो है दोनों अंधे यकीन में सब एक जैसे हैं, कि क्रिश्चियन और मुस्लिम, लेकिन वायलेंस में मुसलमान जो है वो सबसे आगे होते हैं। तो इसमें भी ये असल में इसने गेम खेली है। गेम क्या खेली है कि क्रिश्चियनों को इसने थोड़ी सी तारीफ कर दिया क्रिश्चियनों की शुरू में, ताकि उसी मयार पर जो तारीफ क्रिश्चियनों की किया इसने, क्रिश्चियन उसको जहन में रख के इसकी बाकी की सारी बोंगियां और बददियांतियां जो है उनको सुने इसकी वीडियो में, और ताकि कोई इसको जज ना करे। तो इसने ये जान के गेम खेली थी। तो इसको लगता है समझ नहीं आती लोगों को, लेकिन लोगों को समझ आती है। उसके बाद इसने ये कहता है जी मैंने मैट सोलोमन को कमेंट किया कि मुझे ईमेल भेजो, डिबेट करते हैं। इसने चैट की बात की थी। अच्छा, उसने मुझे लंबे लंबे ऐसे भेजे कि आपने 22 मौजूआत छेड़े हैं 1.5 घंटे की वीडियो में। पहले नंबर पर तो या तो इसकी याददाश्त कमजोर है, या फिर ये इंतहाई झूठा इंसान है, इसलिए क्योंकि इसकी जो वीडियो थी वो 2 घंटे 13 मिनट की थी। और मैंने जब पिछली वीडियो बनाई उसमें भी मैंने यही कहा कि इसकी 2 घंटे 13 मिनट की वीडियो है, जिसमें से सिर्फ 20 से 22 मिनट की जो वीडियो है उस पर मैं बात करूंगा। तो ये यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि मेरी 1.5 घंटे की वीडियो थी, या फिर इसकी याददाश्त कमजोर है, इसका हाफजा जो है वो अच्छा खासा कमजोर है, तो इसे याद नहीं और ये भूल गया हुआ है। तो दोनों बातें है शर्मिंदगी वाली है। उसके बाद कहता है तो कहता मैंने उसको कहा चलो ठीक है बात तो शुरू करें, बात कर लेते हैं, आ जाओ। फिर कहता है मुसलमान चाहे जैसा भी हो वो अपने मजहब को आकर डिफेंड करता है, और वो टेक्निकलिटीज या बहानेबाजियों के पीछे नहीं छुपता। तो पहले तो इसने शर्त रखी डिबेट होगी, कन्वर्सेशन नहीं होगी। मसला ये है कि डिबेट एक फेल्ड फॉर्मेट है। अंग्रेजी वाली वीडियो में इसने इस बात को करते हुए ये भी कहा था कि डिबेट, हम एथियस्ट जो है हम डिबेट्स लाइक नहीं करते, हम पसंद नहीं करते। तो पता नहीं है किन एथियस्ट की बात कर रहा है, मैं आपको बताता हूं कि जो दुनिया के बड़े मशहूर मारूफ नामवर एथियस्ट अहमुल हदीन है, वो मुनाजरे करते हैं। उनमें से मैं चंद के आपको नाम बता सकता हूँ, 20 नाम बताए जा सकते हैं, लेकिन चंद के बताता हूँ। डेविड सिल्वरमैन जो है ये अमेरिकन एथियस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है, और डेविड सिल्वरमैन जो है वो भी मुनाजरे करता है।
फिर उसके बाद डैन डैन बार्कर 1949 में पैदा हुआ, वो भी मुनाजरे करता है, मुल्हिद है। पॉल जैकरी, जिसको पीजी मायर्स भी कहा जाता है, 1957 में पैदा हुआ, वो भी मुनाजरे करता है। फिर और ये एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का, जो है ये प्रोफेसर है, बायोलॉजी वहां पर पढ़ाता है। जेम्स रैंडी शायद इसके दादा की से भी बड़ा उम्र में 1928 में पैदा हुआ था, अभी तक जिंदा है, 91 साल उसकी उम्र हो गया, वो भी मुनाजरे करता है। फिर माइकल न्यूडॉ, वो भी मुनाजरे करता है, 1953 में पैदा हुआ। माइकल शर्मर मुनाजरे करता है। फिलिप पुलमैन 1946 में पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले पैदा हुआ, वो भी मुनाजरे करता है। रॉबर्ट राइट 1957 में पैदा हुआ, वो भी मुनाजरे करता है। क्रिस्टोफर हिचन्स इसके फेवरेट मुल्हदीन में से एक है, उसका बड़ा हवाला देता है ये अपनी वीडियोस में, उसका जिक्र करता है। तो वो भी 1949 में पैदा हुआ था, 2011 में फौत हो गया वो, लेकिन उसने बहुत सारे मुनाजरे किए। रिचर्ड डॉकिंस का भी ये लोग अपनी वीडियोस में जिक्र करते हैं, तो रिचर्ड डॉकिंस जो है वो भी मुनाजरे करता है। तो ये पता नहीं किन एथियस्ट की बात कर रहा है कि जी ये हम एथियस्ट जो है मुनाजरा लाइक नहीं करते, ये सारे लोग मुनाजिर हैं। और ये यहाँ तो फिर जो मैं बात करता हूँ कि इसने अपने दिमाग के अंदर एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई है, और उसी दुनिया के अंदर के जो एथियस्ट है, पता नहीं वो कौन है, वो ऐसे ही पता हो और इसकी दुनिया कोई पता हो, वो जो दिमाग के अंदर छोटी सी दुनिया बनाई है, उस छोटी सी दुनिया के अंदर जो छोटे छोटे एथियस्ट हैं, वो हो सकता है मुनाजरा लाइक ना करते हो, लेकिन जो बाहर की दुनिया है, इसके दिमाग के बाहर की दुनिया, जो असली दुनिया है, उस दुनिया के जो एथियस्ट हैं वो मुनाजरे करते हैं। और ये इसने खामखा की भौंकी मार दी है। बल्कि ये तो जो जिनका ये हवाला देता है, ये सारे इसके रूहानी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इसके साइंसी बाप हैं, और ये जिनका हवाला देता है, जिनको पढ़ के जिनका इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, तो ये सारे मुनाजरा करते हैं, और ये उठकर कह रहा है कि मुनाजरा नहीं ठीक होता। अच्छा, वो सारे बेवकूफ हैं और ये अकेला जो है वो समझदार है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है जितने भी आप बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल्स की बात होती है, डिबेट को जानबूझ के उस लफ्ज को जो है कोशिश कर रहा है कि नजरअंदाज किया जाए। वो कन्वर्सेशन होती है और बीच में एक मॉडरेटर बिठा देते हैं अगर उन्हें शक हो तो। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका पाकिस्तानी चूंकि माइंडसेट है, तो ये कह रहा है कि एक मॉडरेटर इसलिए बिठाते हैं अगर उनको शक हो कि कोई रोंदीना मार्च है। भाई उनकी दुनिया में ऐसे नहीं होता। बाहर के जो लोग हैं, ये उधर रहकर भी इसको अकल नहीं आई अभी तक इस बात की कि डिबेट जो है, डिबेट का असूल ये होता है कि बीच में एक मॉडरेटर रखा जाए, डिबेट को मॉडरेट करने के लिए एक बंदे का इंतखाब किया जाता है। अब ये कह रहा है कि जी जितने भी बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने बड़े लेवल के इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैंने आपको उनके नाम बता दिए, वो सब डिबेट करते हैं। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी डिबेट करते हैं, और डिबेट जो है यूनिवर्सिटीज में भी होती हैं। अगर डिबेट जो है वो डेड फॉर्मेट होता, इसका कोई फायदा ना होता, तो जितनी भी रस्मी तालीम की यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया में, खुसूसी तौर पर मगरबी ममालिक में, वहां पर डिबेट्स होती हैं। और इसी तरह से रिलीजियस डिबेट्स होती हैं, इसी तरह से मुल्हदीन मुनाजरे करते हैं, एग्नोस्टिक्स मुनाजरे करते हैं। ये बंदा उठकर ये हम एक नई जो है वो हमें बात बता रहा है, और इसकी इस बात से कोई भी इसके तबके का भी कोई बंदा एग्री नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वो सब के सब मुनाजरे करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स जो कन्वर्सेशन करते हैं, उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो डिबेट होती है। आप जाकर देखें, यूट्यूब पर सर्च करें, आपको डिबेट से मिलेंगी सिर्फ। और शुरू में जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो जो सामने होता है प्रिजाइड करने वाला उस डिबेट को, जो प्रिजाइड कर रहा था उस मीटिंग के शुरू में आकर, वो बताता है कि ये डिबेट होने जा रही है, इसका ये मौजू है, और हमारे पास क्रिश्चियन साइड को रिप्रेजेंट करने वाला ये बंदा है, एथियस्ट साइड को रिप्रेजेंट करने वाला ये बंदा है, मौजू ये है, इतने मिनट्स इसके पास होंगे, इतने मिनट्स इसके पास होंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से उसमें बताया जाता है। फिर कहता है डिबेट में आप लोगों को मजीद कंफ्यूज कर देते हैं। डिबेट का फॉर्मेट क्या होता है? 10 मिनट की ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर 10 मिनट की ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर उसके बाद 10 मिनट का पहला रिबटल, फिर 10 मिनट का दूसरा रिबटल, फिर इसी तरह एक और रिबटल करना चाहे तो वो भी रिबटल होता है, फिर उस तरह से रिबटल होता है। यानी कि आपस में जो बात होती है वो होती ही नहीं है, क्योंकि आप उसमें एक बंदा अपनी तरफ से हवाई फायर करी जा रहा होता है और दूसरा बंदा अपनी तरफ से, तो डिबेट होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो फिर से मैं कहूंगा, अगर तो इसका कोई फायदा ना होता, तो पूरी दुनिया में जितने भी रस्मी तालीम के इंस्टीट्यूशंस हैं, बल्कि मजहबी तालीम के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर मुनाजरे ना होते। फिर उसके बाद अगर फिर इसके जो साइंसी अबू हजरात हैं, वो भी सब मुनाजरे ना करते। फिर उसके बाद की बात ये है कि ये कहता है कि जी
ओपन जो कन्वर्सेशन, डिबेट का कोई फायदा नहीं होता, इसका मतलब ओपन कन्वर्सेशन का फायदा होता है। ये कहता है डिबेट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर डिबेट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिबेट नहीं करनी चाहिए। चलें, डिबेट नहीं करनी चाहिए तो इसका मतलब ओपन कन्वर्सेशन करनी चाहिए। ओपन कन्वर्सेशन इसने की है, जो इसने कन्वर्सेशंस की हैं, उन कन्वर्सेशंस में कितने लोगों ने, या जिनके साथ इसने वो कन्वर्सेशंस की हैं, कितने लोगों ने इसको कहा है कि जी तूने बड़े तसल्लीबख्श जवाब दे दिए हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन ओपन थी, इसलिए हमें समझ आ गई है, आज से हम भी अपने मजहब को छोड़कर इलाहादियत कबूल करते हैं। किसी एक ने कहा हो, किसी ने भी नहीं कहा। लोग जो हैं, जो जिनके साथ ये करता रहा, मुसलमान हजरात जो हैं, वो आकर इसको गंदी गालियां निकालते हैं वहां पर आकर। और इसने खुद ही कहा कि वो मुझे धमकियां भी देते हैं, अक्सर वीडियोस में जिक्र करता है कि गालियां भी निकालते हैं, धमकियां भी देते हैं। तो लोग जो है इसको आकर वहां पर गालियां भी निकालते हैं, और गालियां निकालते हैं तो ये अगर उसको हल मानता है, अगर ये समझता है कि वो एक प्रॉपर उसका नतीजा है मुनाजरे का, तो भाई फिर इसे ही मुबारक हो, ऐसी ओपन कन्वर्सेशन हम तो नहीं करेंगे। और कंफ्यूजन की जहां तक बात है कि डिबेट से कंफ्यूजन होती है, तो आपने अपना मुकदमा लोगों के सामने रखना होता है, और सामने वाले शख्स के मुकदमे का आपने मंतकी दलाइल के साथ रद्द पेश करना होता है। आपने फैसला लोगों के हाथ में दे रहे होते हैं कि लोग आपकी और आपके जो आपका जो ओपोनेंट है, उन दोनों आप दोनों की बातों को सुनकर खुद फैसला करें कि किस बात को उन्होंने कबूल करना है। तो ये इंतहाई पोंगी बात है कि जी उसमें उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी दो जो है अपोजिंग व्यूज कहीं पर भी पेश किए जाते हैं, चाहे वो ओपन कन्वर्सेशन हो, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे वो डिबेट हो, लोग अगर कोई कंफ्यूज हो भी तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अपने तजस्सुस की वजह से वो जाकर उन बातों पे मजीद तहकीक करते हैं। तो ये फैसला कर लेना अपनी मर्जी से ही जो है कि जी वो उसमें डिबेट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो हर डिस्कशन में, ओपन डिस्कशन में भी कंफ्यूज होते हैं। और जो जिन्होंने सीखना होता है वो सीख लेते हैं, जो जिनको समझ आ जाती है वो बातों को कबूल कर लेते हैं, जिसकी बातें ज्यादा मंतकी तौर पर जो है वो मानी खेज हो, उसकी बातों को वो कबूल कर लेते हैं। तो ये बोंगियां मारी हैं इसने बहुत ज्यादा। उसके बाद कहता है जी बहरहाल ये बंदा डिबेट करने के चक्कर में था। मैंने कहा चलो कर लेंगे, शुरू तो करें काम। अब देख लें, इसने अपनी वीडियो में, आपको ईमेल जो है, आपको दूसरी ईमेल भी इसकी दिखाऊंगा, तो इसने अपनी ईमेल में चैट का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसने डिबेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करते हैं, कितना ऑनेस्ट है आपको मैं बताता हूँ आज, और इसको भी इस वीडियो के जरिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कहता है, फिर इसने मौजूआत भेजे कि ये 22 मौजू हैं, इनमें से ये चार के ऊपर इन चार के ऊपर बात कर लो, बात करें, या कोई और मौजू इनमें उठा लें, जो मुझे तो खैर पता भी नहीं कि हमने 22 मौजूओं को डिस्कस किया है। ये मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसका जो है ना, यह हाफजा काफी कमजोर है, तो इसे चाहिए कि बादाम बदूम खाया करे, तो अपनी की हुई बातें भूल जाता है। 22 मौजूआत इन्होंने छेड़े हैं अपनी वीडियो में, और कहता है मुझे खुद भी याद नहीं है, ठीक से पता ही नहीं है कि 22 मौजूआत पे हमने बात की थी। अच्छा, यहाँ पर ये खुद कह रहा है कि मैट ने अपनी ईमेल में मुझे 4 टॉपिक्स दिए, और उसने कहा कि इनमें जो है ऐड कर लो। अब ऐड कर लो, कौन से ऐड कर लो? आपने मेरी ईमेल पढ़ी है, मैं दोबारा भी आपको दिखाऊंगा। वो जो ऐड करने थे वो मैंने कहा था कि जो टॉपिक्स आपने वीडियो में डिस्कस अपनी किए हैं, जो तुमने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई भी टॉपिक इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और मैंने हमेशा ये कहता रहा हूँ कि बारी बारी अपनी वीडियो में भी ये कहा, ईमेल्स में भी ये कहा कि बारी बारी सभी मौजूआत पर बात कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसकी आगे अब इसका झूठ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका झूठ देखिए यहाँ पर पकड़ा गया है। 2 नंबरी जो 2 नंबरियां करता है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, कहता है तो इसने कुछ मौजूआत पकड़े, उसमें से आपको इसकी 2 नंबरी दिखाता हूँ। ये मेरी 2 नंबरी दिखा रहा था ना वीडियो में, दिखा नहीं सका, मैं इसकी दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीन पर भी दिखाई थी, अब मैं आपको वैसे भी बताता हूँ। वो ईमेल बल्कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अपनी, जिसमें इसने जो पहली इसने ईमेल मुझे भेजी थी, वो मैं आपको ईमेल दोबारा दी। जो मैंने पहले इसको ईमेल भेजी थी वो भी, और जो इसने ईमेल भेजी थी रिप्लाई में पहली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी ईमेल थी वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, खैर, जो कहता है कि मैं इसकी 2 नंबरी दिखाता हूँ। इसने लिस्ट दी, अब गौर से सुनिएगा, ये मेरी 2 नंबरी दिखा रहा है। इसने लिस्ट दी, जीसस रेजरेक्शन, क्या जीसस की वालिदा मैरी जो है वो वर्जन थी, या हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस, ये उसने पहली ईमेल में कहा। तो मैंने कहा यार ये क्या तुम टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हो, आगे खुल के बात करो, कुछ नहीं होता। तो दूसरी दफा उसने ईमेल की,
हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस को चेंज करके डिड जीसस एग्जिस्ट कर दिया। अच्छा जी, इसकी पहली, ये मेरी पहली ईमेल देखने जरा दोबारा एक दफा। ये इसने मेरी 2 नंबर ही दिखानी थी ना, मैं इसकी दिखाता हूँ आपको। इसने कहा कि जी पहली ईमेल में मैंने इसको मौजूआत क्या दिए, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, जीसस इज रेजरेक्शन। फिर क्या यीशु मसीह की वालदा जो है वो वर्जन थी, मैरी कुमारी से पैदाइश वाला मौजू। अब ये आप देख लें 4 मौजूआत, इन 4 मौजूआत में कहीं आपको कुमारी से पैदाइश वाला मौजू नजर आ रहा है? पहला टॉपिक है हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह की तारीख है। दूसरा टॉपिक है क्या यीशु मसीह सलीबी मौत उन्होंने गवारा की। तीसरा मौजू है क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। चौथा टॉपिक है कि क्या यीशु मसीह की बीवी है थी या क्या उन्होंने शादी की थी। तो ये इसकी मक्कारी आप देख, इसने एक टॉपिक 2 नंबर इसकी ये है कि कुमारी से पैदाइश वाला मौजू मैंने इसको दिया भी नहीं, लेकिन ये अपनी वीडियो में कह रहा है कि मैंने पहली ईमेल में इसको दिया था। तो ये 2 नंबरी होती है। ये जो है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करें ना, डिसऑनेस्टी ये होती है, बददीवानती ये होती है, और ये झूठा भी और बददीवानत भी। आपको आगे भी बताता हूँ, इसके और भी करता हुआ आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि जी इसने जो मौजू था हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस, इसको चेंज करके इसने कर दिया डिड जीसस एग्जिस्ट। और उसके ऊपर ये क्या कह रहा है, कहता है अब आप लोग कहेंगे कि दोनों एक चीज हैं। एक चीज नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब पहले नंबर पर मैथ्यू सुलेमान, मैट सोलोमन ये कहता है कि दोनों एक चीज है, जो मैंने कहा भी था इसको अपनी ईमेल में। और दूसरे नंबर पर इसकी ईमेल, बल्कि हम जो मैंने इसको रिप्लाई, इसकी जो पहली ईमेल का रिप्लाई था, उसके रिप्लाई जो इसने पहली ईमेल भेजी थी उसके रिप्लाई में जो मेरी ईमेल थी वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है जी मेरी दूसरी ईमेल। अब इस ईमेल के अंदर ये आप इसको पढ़ भी लें तसल्ली से, बाद में वीडियो को पॉज करके पूरी को पढ़ लीजिएगा। अब इस ईमेल के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि मैंने इसको ये कहा है कि मैं एक, मेरा जो चैलेंज है वो एक स्ट्रक्चर डिबेट के लिए था कि मैं एक स्ट्रक्चर डिबेट करूंगा। और ये मेरी स्क्रीन हाइड कर दें ताकि ईमेल पूरी नजर आए। हिस्टोरिसिटी वाली बात पर भी मैं आता हूँ।
लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि एक चीज नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस वो होती है कि जो जीसस से मनसूब बातें हैं उनके साथ क्या होगा, वो क्या सच्ची है या नहीं है। वो तो कोई भी किसी का बाप भी आकर नहीं बता सकता कि ये बात बाप भी आकर, हाँ जी, नहीं बता सकता कि ये बात सच्ची है। वही बात जिस तरह हदीस वाली बात है कि कोई कह भी नहीं सकता कि बात सच है कि नहीं, और वो अपनी मर्जी की लोग निकाल लेते हैं। तो हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। डिड जीसस एग्जिस्ट और नॉट, वो तो हम कहते हैं कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली, अब इसमें भी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबली जीसस एग्जिस्टेड। तो अच्छा, फिर मैंने तो फिर इसने फिर ये टॉपिक बदल दिया। इसने फिर एक लंबा ऐसे लिखा, मैं ऐसे नहीं हूं तो वैसे हूं, आगे मेरे साथ बात करो, 10 जून को मेरे साथ बात करो। अब ईमेल में भी मैंने 10 जून नहीं लिखा, मैंने 20 जून लिखा था। और फिर से यहाँ तो ये इरादतन झूठ बोल रहा है, यहाँ पर ये मक्कार है और ये मक्कारी कर रहा है। या फिर तीसरा मसला ये होगा कि इसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, दिमाग इसका हिला हुआ है, इसलिए बातें भूल जाता है। वो गजनी फिल्म आपने देखी तो होगी, तो आमिर खान वाला इसका हाल हुआ लगता है, उसमें सर पे चोट लगने से उसका हो जाता है। तो इसमें जो है इसने ये सारी बातें की हैं, और मैंने इसको 20 जून से बाद का टाइम दिया था, और दूसरी ईमेल में मैंने इसको जो है स्पेसिफिकली जो है डेट्स भी दे दी कि 27 और 28 वाली जो जून है उस पे 2 हम पहले मुनाजरे अपने कर देते हैं। तो मैंने भी इसमें बड़े लोगों से डिबेटें करनी है। अच्छा, कहता फिर मैंने कहा यार अब इसने मेरी तीसरी ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये वीडियो में ऐसे बता रहे कि मैंने फिर उसको जवाब दिया, और जो जवाब दिया वो क्या इसने दिया, मैंने कहा यार अब मैं लाइन में लगूं, तुम ना जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करता रहूंगा यहाँ पे, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने जो ताबड़तोड़ इसने जो हमले करने हैं, कहता है उसकी वजह से फिर ये खुद ही आएगा, मैं करता रहूंगा, और जब तुम सीरियस होगे तो खुद ही आकर कहिए भाई, खुद ही आकर कहेंगे कि यार अच्छा चलो बातचीत कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर तो बात यह है कि जो इसने हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस और डिड जीसस एग्जिस्ट के ऊपर बात की। जब आप जाकर देख लें, किसी भी एथियस्ट ने या किसी भी एग्नोस्टिक ने जब भी हिस्टोरिसिटी के मौजू पर मुनाजरा किया तो उसने ये बात उसमें की है कि क्या यीशु वजूद रखता था या नहीं। अब जब यीशु के वजूद की बात है तो ऑब्वियसली उसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि जब यीशु, पहला क्वेश्चन ही है कि क्या यीशु वजूद रखता था या नहीं। तो हिस्टोरिसिटी, तारीखियत पर पहली चीज ये देखी जाती है। उसके बाद अगली चीजें देखी जाती हैं कि वो मसलूब हुआ या नहीं, या वो मुर्दों में से जी उठा या नहीं, और उसकी लाइफ के मुतालिक चीजें देखी जाती हैं। तो ये लोगों को जो है ना मिसगाइड यहाँ पर कर रहा है। विलियम लेन क्रेग की आप किताबें पढ़ के देख लें, आप इसी तरह से जो है ली स्ट्रॉबल की आप किताबें पढ़ के देख लें, उसमें हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस की जब बात की जाती है तो उसकी तारीखियत पर बात की जाती है कि यीशु मसीह वजूद रखता था या नहीं। तो ये फिर ये खुद ही इसने अपनी बात इसकी देखे ना कितनी जो है वो अजीब सी है। कहता है आप लोग कहेंगे कि दोनों एक चीजें हैं, एक चीज है। इसका मतलब पता है क्या, कि लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को भी इस बात का पता है कि दोनों एक चीजें हैं। डिड जीसस एग्जिस्ट या हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस, ये दोनों एक चीजें हैं, लोगों को भी पता है। मैट सोलोमन को भी यही पता है, लोगों को भी यही पता है। लेकिन ये तीसरा बंदा उठ के बीच में हमें नहीं जो है वो राम कहानी सुनाना शुरू हो गया। तो ये दोनों जो बातें हैं ये एक ही हैं, डिड जीसस एग्जिस्ट या हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस। लेकिन फर्ज करें अगर ये कहता है, अगर इसकी बात को हम मान भी लें सच कि उसमें हम फिर ये भी देखते हैं, बाकी जो चीजें वो भी देखते हैं। तो बाकी चीजें कौन सी हैं? कुमारी से पैदाइश है, यीशु मसीह का मसलूब होना, उनका मुर्दों में से जी उठना। कुमारी से पैदाइश वाला जो मौजू है उसके ऊपर ये मुझे मुनाजरा करने का हक इसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस वीडियो के ऊपर मैंने इनको चैलेंज किया था उस वीडियो में इन्होंने कुमारी से पैदाइश वाले मौजू पर बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत, अच्छा बाय द वे मैं फिर भी करूंगा, अगर ये पहले 22 मौजूआत पर मेरे साथ मुनाज़े कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मैं खुदा के वजूद पर और कुमारी से पैदाइश वाले मौजू पर और यीशु मसीह के इब्ने खुदा होने वाले दावे पर मैं करूंगा मुनाज़रा। लेकिन पहले ये इन 22 मौजूआत पर जो इनके अपने मुंह से इन्होंने बातें की हैं उनके ऊपर मेरे साथ मुनाज़रा करें। तो सबसे पहले इन पर इस बात का फर्ज आयद होता है कि ये उन मौजूआत पर मुनाज़रा करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, उसके बाद की जो बात है कि इसके आर्गुमेंट को मैं ले रहा था, इसकी बात मैं ले रहा था, आर्गुमेंट तो नहीं था, लफ्ज आर्गुमेंट की तौहीन है अगर हम इसकी बातों के लिए लफ्ज आर्गुमेंट इस्तेमाल करें। अच्छा, उसमें जब
अब जब हम ये कहते हैं बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा, तो ठीक है, यीशु मसीह की जब हम हिस्टोरिसिटी पे बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा जब यीशु मसीह वजूद रखते थे, यानी उसके अलावा जब मैंने खुद ही टॉपिक्स दे दिए हैं इसको कि क्या यीशु मसीह मसलूब हुए या सलीबी मौत दोबारा की, और क्या वो मुर्दों में से जिंदा हुए, तो मैंने खुद ही टॉपिक्स दे दिए हैं ये। तो फिर खामखा इसको बात को खींचने का कोई फायदा नहीं था, और इतने जो है वो गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं थी। तो एनीवेज आगे चलते हैं। आगे इसमें फिर ये कहता है, ताबड़तोड़ हमले करने हैं, फिर ये भाई खुद ही आकर कहेगा इसने वीडियोस अगर बनाते रहना है तो बनाता रहे। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि असूलन इसे करना क्या चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया है। लेकिन अगर ये वीडियो खेलना चाहता है तो खेलता रहे, फिर हम भी खेलते रहेंगे इसके साथ। फिर इसने कहा यार अच्छा चलो बातचीत करते हैं। तो फिर कहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये बंदा, अब कितने लोग आते हैं यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन बेशक कुछ लोग वायलेंट होते हैं, लेकिन कम से कम वो छिपते नहीं है कि भाई हम इस पर बात करेंगे या उस पर बात करेंगे, तो इस पे बात नहीं करेंगे। ये भाई तो शुरू से ही बड़े डिफेंसिव थे, शायद हो सकता है इनको इधर उधर से एक आध बड़े हाथ लगे हों, इस वजह से ये इतने मोहतात हों, हो सकता है। लेकिन मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो उनके साथ ही बात कर सकता हूँ जो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हों। अब अक्सर मैंने मुफ्ती किसी लोगों के साथ बात किया, फिर किसी मुफ्ती का हवाला देता है कि मैंने उसके साथ भी बात की, फिर हमजा अली वासी जो कि पाकिस्तानी फिल्म एक्टर है, उसके साथ भी बात की। तो 4 घंटे की बात की, कोई उसके अंदर शराइत नहीं तय हुई थी, कोई उसके अंदर मौजूआत नहीं तय हुए थे, और वो फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन थी 4 घंटे की। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहता है कि जी मेरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पर ये सवाल उठा रहा है, तो ये कह रहा है कि मैं इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं हूं, और कहता मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, फिर ये कहता है कि जो मुनाजरा मैंने इन लोगों के साथ किया था उसमें कोई शरायत नहीं थी। पहली तो बात ये है कि वो मुनाजरा नहीं था, सॉरी मैंने मुनाजरा तो इस्तेमाल किया, जो इसकी ओपन कन्वर्सेशन या डिस्कशन थी, उसका चैलेंज इसने उनको किया था, उन्होंने नहीं था किया। जब इसने चैलेंज किया था तो शरायत भी इसी की दी गई थी, और उन्हीं शरायत पर उन्होंने इसके साथ बात की। यहां पर इसने एक वीडियो बनाई है। अब ये कॉन्फिडेंस की बात करता है ना, कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं बात करते हैं, तो फिर क्यों नहीं बात करता मेरे साथ आकर। इसने एक वीडियो बनाई है, उसमें 22 मौजूआत पर इन दोनों ने बात किया है, और उन 22 मौजूआत पर जो इन्होंने बात किया उसको खुद भी नहीं डिफेंड कर सकते। ये बहानेबाजियां कर रहे हैं, हीलाबाजियां कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहा है, बदयांती कर रहा है, ताकि किसी तरह से जो है अपनी ऑडियंस के सामने ये इसकी वडो हो जाए, ये हीरो बन जाए। और सबको पता, जो जितने भी आकर लोग हैं उन सबको पता है कि झूठ बोल रहा है। इसकी वीडियोस में भी जाकर लोग कमेंट कर रहे हैं इस बात के लिए। और यहाँ पर ये क्या है कि जो कॉन्फिडेंट होते हैं, तो फिर इस मौजूद छेड़े हैं, मैंने तुझे चैलेंज दिया, तूने मुझे चैलेंज नहीं दिया, मैंने तुझे चैलेंज दिया मुनाजरे का, तो कॉन्फिडेंट बन, उन 22 मौजूद को तुम और गालिब कमाल, हारिस सुल्तान और गालिब कमाल दोनों बैठकर मेरे साथ मुनाजरा कर लो, मैं अकेला आप लोगों से बात करूंगा। अपनी पहली वीडियो में भी यही बात की थी मैंने। तो अपना कॉन्फिडेंस दिखा, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की अगर आप बात करें, तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ये थी कि जब मैंने इसकी वीडियो पर इसकी की गई बातों पर इसे मुनाजरे का चैलेंज किया था, तो इसे चाहिए था कि उन्हीं बातों पर मेरे साथ मुनाजरा करता, उन्हीं बातों पर मेरे साथ आगे गुफ्तगू करता। लेकिन इसने मुझे 3 से 4 नए टॉपिक्स दिए, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। 4 टॉपिक्स इसने नए दिए, जिनका इसकी अपनी ही वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं था। तो पहले अपने आप को तो डिफेंड कर ले, पहले अपनी वीडियो में कही गई अपनी बातों को तो डिफेंड कर ले। मुझे ये दर्श दे रहा है, मुझे ये सिखा रहा है इंटेलेक्चुअल जो है ऑनेस्टी वो क्या होती है। खुद इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के जो मेयारात है उनके ऊपर ये बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरता अपनी कही गई बातों के मुताबिक। इसका मुंह, इसकी जुबान इसे मुजरिम ठहरा रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कहता है कि जी जो 4 घंटे की हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसके अंदर शरायत तय नहीं हुई थी। तो भाई शरायत तय नहीं हुई थी, पता नहीं इसको ये डर रहा है, इसको लगता है कि अगर शरायत तय होगी तो मेरे से बात नहीं होगी। शरायत दोनों के लिए तय होगी। अगर ये मुनाजरे के लिए आता है तो शरायत इसके लिए भी होंगी, मेरे लिए भी होंगी, जो मुनाजरे की शरायत होती है। और वो शरायत नहीं, वो असूल होते हैं। असल में एक असूल से, एक तरतीब से गुफ्तगू होती है, और एक सुलझे तरीके से गुफ्तगू होती है, तो वो दोनों के लिए होती है। इसको पता नहीं क्यों डर लग रहा है इतना।
तो शायद नहीं वो असूल होते हैं। यहाँ तो ये बंदा असूलों की से अहमियत का नहीं पता और ये चल नहीं सकता असूलों पर, शायद इसलिए खौफजदा है, या इसे किसी और बात का डर है। तो प्रॉब्लम कोई है जिसकी वजह से जो है ना जान छुड़वा रहा है। फिर कहता है जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो खुलकर बात करते हैं। ये इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इसकी अपनी जुबान के मुताबिक ये बंदा फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए क्योंकि ये अपनी बातों को आगे डिफेंड नहीं कर पा रहा, ये अपनी बातों को ही मुनाजरे में डिफेंड नहीं कर पा रहा, करना ही नहीं चाहता। तो फिर कहता है जी ये बंदा इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं है, इसने बददयानती का मुजाहिरा किया है, तो मेरे पास तो टाइम नहीं। गालिब साहब के पास टाइम है तो गालिब साहब अपना टाइम दे सकते हैं। ले जी, पहले ईमेल जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी इसने अपनी जान छुड़वा ली थी, ये कहकर कि मैं इन मौजूआत पर मुनाजरा करूंगा कि क्या खुदा वजूद रखता है या क्या ये हवा खुदा सच्चा खुदा है। बाकी सारी बात इसने गालिब पर डाल दी। अब इसमें भी अपनी वीडियो में भी इसने सारी बात गालिब के ऊपर डाल दी। तो इसे कहते हैं भागना, इसे कहते हैं छुपना। इसने सारी बात ऐसे कारपुर के मिक्स सी बातें करके लोगों को कंफ्यूज करने वाली। तो बाद में इसने कह दिया जी गालिब के ऊपर मैं डाल रहा हूं, उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। तो इसने अपनी जान छुड़वाई है, तो भाग ये रहा है, हीलेबाजियां ये कर रहा है, बहाने ये बना रहा है। अब इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की अगर आप बात करें तो उसमें होना क्या चाहिए था? अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता? अगर ये मुझे ईमेल भेजता तो मैंने उसको ये कहना था कि ये, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में भी कह चुका हूं, बल्कि इसको ही कहना चाहिए था, मैं कि उसको अपनी जगह पर रखूं। अब इसे ये कहना चाहिए था इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, अगर इसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नाम की कोई चीज होती तो होना ये चाहिए था कि जब मैंने इसको ईमेल भेजी है तो ये कहता कि भाई ठीक है, जो 22 मौजूआत आपने दिए हैं इनके ऊपर मुनाजरा कर लेते हैं बारी बारी, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है या मेरी जो स्पेशलिटी है या जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा वजूद रखता है या क्या ये हवा जो है वो सच्चा खुदा है। तो इन मौजूआत के ऊपर मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। तो चलो ऐसा करते हैं कि चूंकि हमने वीडियो बनाई थी जिनमें हमने 22 मौजूआत जो है वो डिस्कस किए हैं, तो अब उनके ऊपर पहले मुनाजरा कर लेते हैं। जब वो मुनाजरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मेरे साथ तुम मुनाजरा कर लेना इन दो मौजूआत के ऊपर जो मैं ले रहा हूँ। तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ये थी, इसने क्या किया, इसने गेम खेल लिया। इसने पहले नंबर पर तो मुझे नए मौजूआत दे रहा है जिनका इसके टॉप वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं, इनके दावा से, जो दावा इनकी वीडियो इनका दावा था उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका मुकदमा था। तो दूसरे नंबर पर ये अपनी इस बात को मानने की बजाय कि मैंने जो है मैं जो है मुनाजरा नहीं कर सकता इन मौजूआत पर, गालिब कर सकता है, उसको मैं कहूंगा वो कर लेगा, हाँ मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा। ये आगे से नए मौजूआत मुझे दे रहा है और इन मौजूआत का इसने इसकी ऑनेस्टी की बात करता है ना, ये बददयानती की बात करता है, दयानतदारी की। इसकी बददयानती देखें कि इसने पूरी वीडियो में कहीं भी नहीं ये बताया कि मैंने मैट सोलोमन को या मैथ्यू सुलेमान को ये मौजूआत दिए थे मुनाजरा करने के लिए कि क्या खुदा वजूद रखता है या क्या यहोवा खुदा सच्चा खुदा है। तो ये होती है बददयानती। ये किसी को क्या इसकी इसका जो है वो हैसियत ही नहीं है कि किसी को जो है इंटेलेक्चुअली जो है डिसऑनेस्ट कह सके। इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो ये खुद ही इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के मेयारात पर पूरा नहीं उतरता। एक मुंह से कोई बात कर रहा है, दूसरे मुंह से कोई बात कर रहा है, तो इसके दो मुंह हैं। खैर मैं आपको बाकी की जो ईमेल्स हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। इसकी ये इतनी को वीडियो थी 10 मिनट 22 सेकंड की। अब जो पहली ईमेल थी मेरी वो भी आपने देख लिया है, इसका जो जवाब था उस ईमेल के वो भी आपने देख लिया ईमेल में जो इसने जवाब दिया। तो अब मैं आपको दूसरी ईमेल अपनी दिखाता हूँ जो इसकी पहली ईमेल आने के बाद मैंने जो है वो इसको भेजी थी। बल्कि आपको दूसरी ईमेल मैं दिखा चुका हूँ, इसकी जो रिप्लाई में इसने जो दूसरी ईमेल भेजी थी वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और इसकी जो सेकंड ईमेल थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये है हारिस की दूसरी ईमेल। ये मेरी स्क्रीन हाइड कर दीजिए। ये हारिस की दूसरी ईमेल है। अब इस ईमेल के अंदर जो है हारिस ने हारिस यहाँ पर इस ईमेल में दूसरी ईमेल में कहता है कि आई हैव ऑलरेडी गिवन यू गालिब ऑन दोज टॉपिक्स, के उन मौजूआत पर मैंने गालिब तुम्हें दे दिया कि तुम उसके साथ मुनाजरा कर सकते हो। व्हाई कैंट यू हैव अ चैट, तुम चैट क्यों नहीं कर सकते? तो ये स्ट्रक्चर डिबेट क्या है जो तुम चाहते हो?
और ये रैंडम नहीं होगी, ये चैट जो है रैंडम नहीं होगी, ये किसी टॉपिक पर ही होगी। अच्छा, अब ये जो है इसने ईमेल लिखी, इसके फौरन बाद इसने एक और ईमेल भेजी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो इसी ईमेल का हिस्सा है। इसके बाद इसने एक और ईमेल भेजी, वो भी आप देखिए, जो कि वैसे इसकी थर्ड ईमेल बनती है। अब उसमें ये कह रहा है मुझे, ये ईमेल जो है दूसरी वाली, इसके दो स्क्रीनशॉट हैं जो मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तीसरी वाली जो इसकी ईमेल है, ये दूसरा है। अच्छा जी, ये देख लें, इसमें कहता है जी, इसमें भी इसने वही बातें की जो अपनी वीडियो में इसने बातें की हैं। तो यहाँ पर वो सारी बातें कर रहा है, लेकिन मैं चूंकि चाहता था कि इसने पब्लिक की कन्वर्सेशन, इसने मुझे धमकी भी दी थी इस ईमेल के आखिर में, आप पढ़ेंगे, इसने मुझे धमकी दी कि मैं अपनी जो सारी कन्वर्सेशन है हमारी से पब्लिक कर दूंगा। तो इसे मैंने कहा बी माय गेस्ट, शौक से करो, और अगर करोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ये वीडियो जो है ये देखने के बाद उसे अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्यों ये कह रहा था। तो यहाँ पर भी इसने वही सारी बातें दोहराई हैं जो इसने अपनी वीडियो में कही थी, और यहाँ पर भी वो कह रहा है कि तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो एंड सो ऑन, जिन बातों के जवाब मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में अपनी दे चुका हूँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है, जो दूसरी इसकी ईमेल है उसमें ये कहता, इसी ईमेल का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा स्क्रीनशॉट है, ईमेल चूंकि लंबी थी तो इसलिए इसको दो हिस्सों में स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो फिर कहता है कि मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगा, और यहाँ पर आप अगर देखें नीचे तो लिखा है कि आई वॉन्ट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड विल मेक आवर कन्वर्सेशन पब्लिक, कि मैं और टाइम जाया नहीं करूंगा, हमारी जो कन्वर्सेशन है उसको पब्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद अब मेरा जो इसकी ईमेल में जवाब था, ये ईमेल आप वीडियो को पॉज करके बाद में देख सकते हैं, तब तसल्ली से पढ़ सकते हैं इसकी ईमेल। ये इसकी आखिरी ईमेल थी, इसके बाद मुझे कोई ईमेल नहीं है। इसके बाद मैंने इसको रिप्लाई जो भेजा था वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने इसको क्या कहा था फिर जवाब। जी, थर्ड वाली जो मेरी ईमेल है, जो मैंने इसको आखिरी ईमेल भेजी थी थर्ड वाली, उसके 3 स्क्रीनशॉट हैं, 3 या 4 हैं, क्योंकि वो भी उसकी ईमेल लंबी थी, तो जवाब जब आपने देना होता है आपको पता है वो उसको लंबा हो जाता है जवाब। तो ये जी मेरी पहली, इसकी मेरी तीसरी ईमेल का पहला हिस्सा है। तो इसमें मैं उसको बता रहा हूँ कि तेरी जो वीडियो है, इस वीडियो का, ये मैं आपको इसका मफहूम बता रहा हूँ, आप इसको तसल्ली से खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो इसमें मैं उसको ये बता रहा हूँ कि तेरी जो वीडियो थी उसमें तूने खुदा के वजूद पर कोई बात नहीं की, और जो बाकी तूने मौजूआत दिए उन पे कोई बात नहीं की। तो मेरा जो चैलेंज है वो उन मौजूआत पर था, बारहा इस वीडियो में भी कह चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी कहा था, लेकिन इसको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, कि उन बातों के ऊपर है जो तुम लोगों ने कमोबेश 22 टॉपिक्स पे की थी। और इसमें इसकी डिसऑनेस्टी के ऊपर भी मैंने बात किया है कि मेरा चैलेंज कबूल करने की बजाय तो मुझे नए टॉपिक दे रहा है जिनका मेरे चैलेंज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और मुझे इंसिस्ट कर रहा है इस बात पर कि मैं खुदा के वजूद के ऊपर तेरे साथ मुनाजरा करूं, और जिसके मुतालिक मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर बार बार कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि मैं ये उन टॉपिक्स में से नहीं है जो तूने मुझे जो तूने अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे। और फिर मैंने इसे कहा कि मुझे नहीं पता तेरी आंखें कमजोर हैं या फिर तुझे पढ़ना नहीं आता ठीक तरीके से, और या फिर तू जानबूझ के मक्कारी कर रहा है, क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं था कहा। इसने अपनी ईमेल में मुझ पर इल्जाम लगाया कि तूने रेजोरेक्शन के टॉपिक से भी इनकार कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसे बता रहा हूँ कि मैंने ये कभी भी नहीं था कहा कि मैं यीशु मसीह के रेजोरेक्शन पे या उनके मुर्दों में से जी उठने पर कभी मुनाजा नहीं करूंगा, ये मैंने नहीं कहा था। बरअक्स इसके मैंने जो ये कहा था वो ये था, आगे मैंने फिर ईमेल, जो पिछली ईमेल थी दूसरी ईमेल, उसकी मैंने फिर कॉपी शो की, उसको मैंने लगाया यहाँ पर। तो अपनी पहली ईमेल जो है वो मैंने यहाँ पर लगाई, और यहाँ पर ईमेल लगा के मैंने पहली, उसका जो टेक्स्ट था ईमेल का वो मैंने लिखा है कि ये 4 मौजूआत हैं, और इन 4 मौजूआत के ऊपर हम मुनाजरा कर सकते हैं, और ये इनके अलावा, इन मौजूआत के अलावा अपनी वीडियो में से कोई और मौजू भी अगर ऐड करना चाहते हो तो कर लो, ये मैंने इसमें कहा था। और फिर नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा है कि आई हैव ऑलवेज सेड दैट वी कैन डिस्कस द टॉपिक्स फ्रॉम योर वीडियो इन लाइव स्ट्रक्चर डिबेट वन बाय वन, कि हम
उनको वन बाय वन जो है तमाम टॉपिक्स को, जितनी भी तुमने अपनी वीडियो में टॉपिक्स चुने उन तमाम को हम वन बाय वन बात उन पे कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरी जो सेकंड ईमेल थी उसको भी मैंने लिखकर उसमें डाल दिया, और उसको फिर मैंने जब लिखकर, ये आप पढ़ लीजिएगा तसल्ली से, इसमें मैंने दो मौजूआत दिए हैं, डिड जीसस एग्जिस्ट और डिड जीसस डाई बाय क्रूसिफिक्शन, जो मेरी दूसरी ईमेल थी। तो इसमें भी मैंने इसको ये हाईलाइटेड है, ये मैंने इस ईमेल में देखें बोल्ड हुआ है ये टेक्स्ट मेरा, ये जो सेकंड इसका पार्ट है इसमें देखें टेक्स्ट जहां पर लिखा है, ये जो दो मौजूआत है ना, डिड जीसस एग्जिस्ट और उसके बाद डिड जीसस डाई बाय क्रूसिफिक्शन, उसके नीचे मैंने लिखा है जो दूसरी ईमेल से था कि मैंने इस मौजू पर 4 मुनाजरे किए हैं और हम एक मुनाजरे में यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनका मुर्दों में से जी उठना दोनों को डिस्कस नहीं कर सकते। आगे बोल्ड जो टेक्स्ट है उसको पढ़िए, दूसरी ईमेल में भी मैंने लिखा था, हम लोगों को वी विल नीड टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स इन टू सेपरेट डिबेट्स, हमें इन दो मौजूआत को दो अलग मुनाजरों में डिस्कस करना पड़ेगा। तो इस सबब से we can have our third one on the resurrection of Christ, कि हम अपना तीसरा मुनाजरा यीशु मसीह के जिंदा होने पे या जी उठने पर कर सकते हैं। तो लेकिन अब जो है, अब मैं सिर्फ दो मौजूआत पर बात करूंगा। आगे फिर जो ये ब्लैक कलर में एक हाईलाइटेड जो एक दो तीन लाइंस हैं, ये आप बोल्ड हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने कहा है कि इफ यू कैन रीड, कि अगर तुम पढ़ सकते हो, तो मेरी दूसरी ईमेल में मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह की का जी उठना जो है उस पर मुनाजरा नहीं करूंगा। मैंने जो कहा था वो ये था कि क्रूसीफिक्शन और रेजरेक्शन को एक मुनाजरे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, और इसलिए हम जो तीसरा मुनाजरा है वो उसमें हम रेजरेक्शन को डिस्कस कर लेंगे। तीसरा मुनाजरा यीशु मसीह के जी उठने पे मुर्दों में से, उस पर मुनाजरा कर लेंगे। तो उसमें फिर मैंने उसको ये भी कहा साथ कि मुझे लगता है कि तू ना सिर्फ जो है एक मकार है बल्कि तू झूठा भी है, और उन चीजों को मुझसे मंसूब कर रहा है जो मैंने लिखी भी नहीं अपनी ईमेल में। और जो उसमें चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट की जो उसने बात की थी उसको भी मैंने ईमेल में एड्रेस किया कि हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस और डिड जीसस एग्जिस्ट का जहां तक ताल्लुक है इनके टॉपिक चेंज करने का, तो इसमें तूने गलती की है, क्योंकि हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस रिलेट्स टू वेदर जीसस वाज अ हिस्टोरिकल फिगर, कि क्या यीशु मसीह तारीखी शख्सियत था या नहीं, इसका यही मतलब है। और इस आगे मैंने लिखा विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन डिड जीसस एग्जिस्ट, यानी कि जो इस सवाल से कोई फर्क नहीं है कि क्या यीशु मसीह वजूद रखता था। तो फिर आगे ईमेल आप इसे पढ़ सकते हैं मजीद। और फाइनली फिर मैंने उसे ये कहा है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और ये मुझे कह रहा था ना बाय द वे कि ये जो है ये छुप रहा है, ये भाग रहा है, ये बहानेबाजियां कर रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये डर रहा है, या इस तरह का जो भी इसने कुछ कहा। तो मैंने फिर इसको कहा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं उन लोगों से, मुसलमान हजरात से, उनसे मुनाजरे करता हूँ जिनको तू सर तन से जुदा वाला ग्रुप कहता है, और अगर मैं उनसे पब्लिकली मुनाजरे कर सकता हूँ तो मुझे तेरे साथ मुनाजरा करने के लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लूजर होता कोई, तो मैंने भी तेरी तरह ऑस्ट्रेलिया में कहीं किसी बंद कमरे में बैठ के छुप कर, मैंने भी सिर्फ अपने कैमरे के आगे बैठकर वीडियो बनाते रहना था। तो ये मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कहा था, और मैं जो मैंने पहले कहा था उसी के साथ मैं आगे भी कायम उसी बात पर, और वो बात ये थी कि मेरा चैलेंज जो था और है वो 22 मौजूआत पर है जो तुम दोनों ने डिस्कस किए थे, और इस सबब से जो बोझ है तुम दोनों पर है इस बात का कि तुम उन बातों को डिफेंड करो। तुम पर बोझ है इस बात का कि तुम अपनी कही गई बातों को जो तुमने वीडियो में कही थी डिफेंड करो। और तुम मेरे से क्यों भाग रहे हो, तुम अपने ही अल्फाज को डिफेंड करने से क्यों भाग रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट करना चाहूंगा, पहला मौजूद द हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस, यानी कि यीशु मसीह की तारीखियत, या क्या यीशु वजूद रखता था, और क्या यीशु मसीह ने सलीबी मौत दोबारा की, दूसरा टॉपिक ये होगा। लेकिन अच्छा, यहां पर भी मैंने लिखा है, लेकिन अगर तुम यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो है वो भी डिस्कस करना चाहते हो, तो हम इसको तीसरा मुनाज़ा जो है इसी मौजू पर कर सकते हैं। और एक बार हम इन 22 मौजूआत को, सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लें, इन पर बात कर लें जो तुमने अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे, तो फिर उसके बाद हम खुदा के वजूद पर भी बात कर सकते हैं। और फिर आखिर में मैंने इसको कहा कि जहां तक बात है
जो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बी माय गेस्ट, जिसमें इसको मैंने कहा। हाँ, तो उसमें मैंने यही कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरी जो है लंबी ईमेल्स को, अपनी सारी जिंदगी तेरी लंबी ईमेल्स का जवाब ही देता रहूं। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। मैं सिर्फ जो है ऑनलाइन वीडियोस नहीं बनाता रहता अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए। तो यू हैव माय फाइनल वर्ड, ये मैंने अपना आखिरी जो है आप अपनी बात कर दी है। अगर तू चाहता है कि डिबेट्स हो, तो हम जो फर्स्ट 2 डिबेट्स हैं वो 27 और 28 जून को कर सकते हैं, इन मौजूआत पर जो मैंने दिए हैं। अगर तू दोबारा से अपने आप को दोहराएगा, ये अपने आप को दोहराता बहुत है, इसको समझ नहीं आती, ये दोहराता है बार बार, मुझे मुसलसल कहता जा रहा है कि क्या खुदा वजूद रखता है, इस पर मेरे साथ मुनाजा करो। अभी ये मैं इसे बता भी चुका हूं कि इसका तेरी वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं और इसलिए मेरे चैलेंज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर तू अपने आप को दोहराएगा और मेरी बात का जवाब नहीं देगा, तो फिर इसमें मैंने इसको ये कहा कि जहां तक तेरा ताल्लुक है हमारी इस बात से कि हमारी कन्वर्सेशन को तो पब्लिक करेगा, तो बी माय गेस्ट। मैं तुझे इस बात की यकीन दहानी करवाता हूं कि ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। अगर तुझे यकीन नहीं है मेरे पर, तो तुझे आजादी है इस बात की कि तू ये कोशिश कर सकता है। और अब ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसने ये वीडियो पूरी देखनी है और इसके पास फिर कोई जवाब नहीं होगा, ये फिर बॉन्गी मारेगा और फिर कह देगा मैंने तो पूरी वीडियो को नहीं देखी। और इतने अजीब तरीके से अजीब अजीब शक्लें बनाकर, अजीब जैसे कोई 10वीं क्लास का स्टूडेंट नहीं होता। इसकी मेच्योरिटी का आप लेवल चेक करें। अजीब अजीब मुंह बनाकर उसने मुझे कहा था, ऐसे करके ये बातें करता है जिससे इसको लगता है कि शायद ये बड़ा बहुत कूल लग रहा है ये ये कूल नहीं लगता, ये फूल लगता है। लेकिन चले, मर्जी है उसकी, अपनी अकल के मुताबिक हर कोई बात और काम करता है। तो ये वीडियो जो है इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ये जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है ऐसे यूट्यूब के ऊपर ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी इसको मेरा मुनाजरे का चैलेंज वहीं पे है दोनों के लिए। ये अगर मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जितनी दफा वीडियो बनाकर बोंगी मारेगा मैं उतनी दफा जवाब दूंगा। अब ये वीडियो बनाता रहे, इसने बल्कि जो वीडियो बनाई इसके लिए भी इसका बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो ना बनाता तो मैं ये वीडियो बनाकर लोगों को नहीं था बता सकता कितना पोंगा आदमी है ये, लोगों को इसकी बोंगियों का करना पता चलता। तो इसने वीडियो बनाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया इसका। और मैं इसे इनकरेज करूंगा, इसकी हौसला अफजाई करूंगा इस बात में कि मजीद वीडियोस, ऐसी वीडियोस और बनाए, ज्यादा से ज्यादा बनाए। क्योंकि जितनी ज्यादा ऐसी वीडियोस बनाएगा उतना ज्यादा मैं इसको एक्सपोज करूंगा, उतनी ज्यादा इसकी बददियानतियों को, इसकी मक्कारियों को और इसके झूठों को एक्सपोज करूंगा। इसने वीडियो मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है, इसमें वीडियो खेलना है, कोई बात नहीं, खेल ले, देखते हैं कब तक खेलता है ये। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।